हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन रावत। मेरी विडा VX2 प्लस है एंड इसको अभी पहली सर्विस हो चुकी है एंड इसको ख़रीदे हुए मुझे 20 से 25 दिन हो रखा है। मैं रिव्यू बता सकता हूँ, ओनर एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, 1 महीने का सर्विस का एंड जैसा भी हो। तो पहले मैं आपको अपनी स्कूटी दिखा देता हूँ। मेरी स्कूटी ये सामने रखी हुई है एंड अभी चार्ज पे लगा रहा हूँ मैं। तो मैं अभी इसको वायर से चार्ज कर रहा हूँ। ये इसका चार्जर मिलता है इसके साथ में एंड मैंने ये प्लग करा हुआ है एंड इस तरीके की कुछ चाबी मिलती है। मैनुअल चाबी है तो कोई डिजिटल तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअल चाबी है। तो इसको ऐसे ऑन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का TFT डिस्प्ले मिलती है तो काफ़ी ब्राइट होती है। 78 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। 1 घंटा और, सॉरी इसमें क्लियर नहीं आ रहा, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। तो फ़ोन में इतना सही दिख नहीं रहा, ऐसे रियल से बहुत काफ़ी मतलब विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो 78 किलोमीटर मुझे अभी राइड दिखा रहा है, 80% चार्ज हो गई है एंड 1 घंटा और लगेगा इसको चार्ज होने में इससे। एंड ये टोटल लगभग टोटल चार्ज होने में ले लेती है 5 से 6 घंटे। 2 बैटरीज होती है इसके अंदर, 5 से 6 घंटे ले लेती है। आपको ऑलमोस्ट सारा पता होगा। तो मुझे 1 महीना हो गया है। सो पहले मैं आपको बताता हूँ मुझे इसकी अच्छी चीज़ें क्या लगी हैं, जो उसमें बेटर है, एंड उसके बाद मैं बताऊँगा जो मुझे चीज़ें बेकार लगी है। एक तो ये है कि इसके 2-3 तरीके के मीडियम है इसको चार्ज करने के। एक है कि ये वाला मीडियम है, इस तरीके से हम स्कूटी चार्ज कर सकते हैं। एक सेकंड मीडियम यहाँ पे आता है कि इस तरीके से हम इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता है, यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं। एंड तीसरा मीडियम क्या होता है, इस तरीके से आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि हम इसका इस तरीके से डिक्की खोल के, इसमें काफ़ी स्पेस आता है इस साइड एंड चाबी यहाँ से निकाल लेता हूँ। चाबी यहाँ से निकाल के एक मीडियम होता है कि यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो ये। दूसरा मीडियम होता है कि आप इस तरीके से बैटरी यहाँ से निकाल के इसको इंडिविजुअली भी चार्ज कर सकते हो। ऐसे निकाल के यहाँ पे नोब होता है, इसको इससे लगा के। सेकंड वे है ये है कि आप इस तरीके से भी चार्ज कर सकते हो। तो इसको चार्ज करने के 1, 2 और 3 तरीके हैं जो बेस्ट है। एंड आपको अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और नीचे घर में आपके पार्किंग सॉकेट नहीं है तो ये बैटरियाँ निकाल के ऊपर ले जाओ, ऊपर चार्ज हो जाती है। एंड इस तरीके की वायर से भी चार्ज कर सकते हो एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहता है। ये चीज़ बेस्ट थी, इसी के लिए मैंने इसको लिया था। और इसकी मुझे ब्रेकिंग अच्छी लगती है। आगे के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, पीछे का वाला थोड़ा सा आगे वाले के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। आगे वाला ज़्यादा बेटर है, पीछे वाला उतना बेटर नहीं है। पीछे आगे वाला आपको स्पोक टाइप मिलता है। ये 2 होते हैं, एक ये है एक ये है, तो ये बेटर होता है। एंड पीछे वाला एक 1 साइड होता है तो वो एक होता है, मोनोशॉक है, गड्ढों पे फील होता है। अगर आपने चार्जर रखा हो डिग्गी में तो वो आवाज़ करता है टक टक करके। तो ये था। मुझे स्कूटी प्रॉपर 1,15,000 की पड़ी थी, जिसमें मुझे सारी एक्सेसरीज़, इसके कवर, ये जितने भी क्रैश गार्ड है ये सब मिला था एंड मैट मिला था एंड उसके साथ एक मेन स्टैंड, इसका मेन स्टैंड मिला था एंड ये लेडीज फुट प्रेस मिला था। तो 1,15,000 की मेरे को ये पड़ी थी विद सब्सिडी लेस करके। एंड बेकार मुझे क्या लगा इसका, हीरो विडा VX2 प्लस की बेकार चीज़ जो मुझे लगी है, इसका मिरर्स बेकार है, बहुत लूज़ है। इस तरीके से ये थोड़े दिन में ही लूज़ हो जाते हैं। ये मेरा निकल भी गया है तो मैंने इसको घर पे रख लिया एंड ये जो है इसको थोड़ा सा सही होना चाहिए था। एक तो ये थोड़ा सा हैंडल से बाहर भी आते हैं एंड इसमें दिखता भी प्रॉपर नहीं है। आप इसमें देखो तो दिखने के तो ये साइज़ के बड़े लग रहे हैं, बट इसमें रिफ्लेक्शन पीछे का उतना बेटर नहीं आता है। क्योंकि मेरे पास अदर भी बाइक्स थी, मेरे पास यामाहा की FZ2X थी 250 सीसी वाली, तो छोटे शीशों में भी बहुत अच्छा दिखता था, बट इसके शीशे उतने काम के नहीं हैं। एंड मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करा ली है एंड शोरूम का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है। जब आप ख़रीदते हो नया, सब आपको बहुत अच्छे से पूछते हैं वो, लेकिन जब आप सर्विस कराने जाते हो उस टाइम पे आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। मेरे एरिया में पड़पड़गंज के आसपास, आनंद विहार के आसपास इसका
हीरो सिंगला नीड करके सर्विस सेंटर पड़ा था। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था, कुछ भी नहीं था इसकी फर्स्ट सर्विस में, कुछ भी नहीं होता। एंड उनने बस एयर प्रेशर मार के इसको धो दिया एंड एयर प्रेशर मार के क्लीनिंग लिक्विड लगा के इसको मुझे दे दिया। एंड ये मुश्किल से 5 मिनट का काम होगा। 5 मिनट के काम के लिए मुझे लग गए 7 से 8 घंटे। एंड कहते हैं कि गाड़ी यहीं छोड़ दो, कल ले जाना परसों ले जाना, तो सही नहीं है। और इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस का ख़राब है। बाकी मैंने इसको चला लिया है, मैंने इसको 3000 के आसपास चला लिया है। आपको दिखाता हूँ, अब फुल्ली चार्ज दिखा रहा है। अभी ये 80% चार्ज हुआ है एंड मैंने इसको 1473 किलोमीटर चला लिया है। मतलब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। एंड इसने मेरा अभी तक मुझे मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए होंगे। उसमें से 15 से 20 दिन में मैंने इसको 16 से 17 दिन चला लिया है। मेरा डेली का 65 से 70 किलोमीटर का रन होता है डेली, वन साइड टू अदर। टोटल मुझे 70 किलोमीटर पड़ जाता है बोथ साइड। तो मैंने 15 से 16 दिन में पैसे बचा लिए इस फ्यूल के अराउंड 3000 रुपये। एंड मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं 1 साल में इसकी कॉस्ट फ्री कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे इसका ना रेंज ड्रॉप हो रही है, रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें टोटल आप 100 करते हो तो इको में आपको 100% चार्ज हो जाएगी, तो 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। लेकिन आगे चलते चलते वो जल्दी ड्रॉप हो जाती है। आप इस तरीके से मोड चेंज करते हो ना, तो उसमें 2-3 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप होती है। ये मुझे पहला प्रॉब्लम लगा है इसका, जो मुझे इसका माइनस लगा है। और इसके साथ क्या हुआ है कि फर्स्ट सर्विस कराने के बाद ही, शायद ये सबके साथ ना हो, मेरे साथ तो हुआ है पर्सनली। फर्स्ट सर्विस कराने के बाद अब पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, फास्ट चार्जिंग जो सॉकेट होता है वो वहाँ पे जाने पे लग नहीं रहे हैं। मतलब मेरा फास्ट चार्जिंग फर्स्ट सर्विस कराने के बाद पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कस्टमर से भी बात की एंड उन्होंने बोला ठीक है आप विज़िट करो, पर्ची बनाओ, जॉब कार्ड बनाओ। वही 8-9 घंटे लग जाता है। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आपको सर्विस सेंटर जाओ, 8-9 घंटे वहाँ रुको। तो ये मुझे बड़ा बेकार सा सीन लगा कि यार पहले ही चीज़ों को ऐसे बनाओ कि वो फिक्स हो सके ना। अब इसका फास्ट चार्जिंग स्टेशन में ये चार्ज नहीं हो रही, इसके लिए मुझे दोबारा सुबह 8 बजे जाके लाइन पे लग के 12-1 बजे नंबर आएगा। ये बड़ी दिक्कत की बात है। और सीन ये था कि पहले सब कुछ ठीक था, जैसी फर्स्ट सर्विस कराई इसमें दिक्कत आ गई। मीन्स उन्होंने शायद वॉश इस तरीके से किया, पानी इस तरीके से मारा, या तो उसमें पानी चला गया या उसमें लिक्विड चला गया, पता नहीं क्या किया खुद से। तो उस सर्विस का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल बेकार लगा। शोरूम का लेने के टाइम पे तो बहुत अच्छे से करते हैं, बाकी सर्विस के टाइम पे अच्छा नहीं है सीन इसका। तो ये मेरा फर्स्ट मंथ का कस्टमर रिव्यू है। एंड आगे आने वाले टाइम पे जिस भी तरीके की होगी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि सेकंड मंथ में क्या हुआ और ये चीज़ें फिक्स हो रही है या नहीं हो रही फास्ट चार्जिंग। एंड होता क्या है कि एथर पे चार्ज नहीं हो रही है। जब ली थी एंड थोड़ा आसपास से रिसर्च करके पता चला था कि ये वीडा पे भी चार्ज हो जाएगी, वीडा के जो फास्ट स्टेशन होता है, एंड एथर पे भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन जब से मैंने इसको लिया है, ख़रीदा है, मैं ओनली वीडा के फास्ट स्टेशन पे ही इसको चार्ज कर पा रहा हूँ। आज तक एथर के चार्ज पे नहीं हुआ है। कभी मैंने ये शोरूम पे भी पूछा था जहाँ से मैंने ली थी, तो वहाँ से मैंने पूछा था कि क्या दिक्कत है, तो वो कहते हैं कि अपडेट नहीं हुआ है, आपने दिवाली के आसपास, धनतेरस के आसपास लिए तो उस टाइम पे व्हीकल प्रॉपर अपडेट नहीं हुए हैं, 2 महीने बाद हो जाएंगे, 3 महीने बाद अपडेट हो जाएंगे, तो एथर पे भी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये सोचता हूँ कि देखो फ्री में नहीं करना, एटलीस्ट सपोर्ट तो करे चार्ज करना, कि हमको कल को ज़्यादा इमरजेंसी हो तो हम पे करके एटलीस्ट चार्जिंग तो ले ले, फास्ट चार्जिंग तो करवा ले। वो लिंक ही नहीं हो रहा, अपडेट ही नहीं हो रहा, ये तो बेकार फीचर हो गया ना। अब फ्री में मत करो, पैसे लो, लेकिन दूसरे एथर वेथर जितने भी अदर्स होते हैं उनको सपोर्ट तो करे, सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अब मुझे ये भी चीज़ बड़ी बेकार लगी। कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अभी अपग्रेड नहीं हुए, अभी चढ़े नहीं है, डिटेल्स नहीं चढ़ी है स्कूटी की, पता नहीं, ये सब थोड़ा ड्रामा है इसका। बाकी अगर आप घर से चार्ज करोगे, ऑफिस में चार्ज करोगे, घर से घर चार्ज करोगे, और मेरी तो डेली की 70 किलोमीटर का ऑफिस टू होम टू ऑफिस का रन रहता है, तो चार्ज करके सीधा और फास्ट स्टेशन पे भी करता हूँ। अगर आप घर से ऑफिस से घर करेंगे और कम किलोमीटर है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। 1 साल में आप इसके पैसे वसूल लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली।
तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट मंथ का कस्टमर रिव्यू, ओनर कस्टमर रिव्यू एंड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आने वाले टाइम पे जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या इससे रिलेटेड फीचर्स जितने भी होंगे, क्योंकि आपको जब ये लेनी पड़ती है वीडा तो आपको उसके सारे फीचर्स समझने होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऐप के जितने भी फंक्शंस हैं कि आप जियो फेंसिंग कैसे लगा सकते हैं, लाइव लोकेशन कैसे देख सकते हैं, फास्ट स्टेशन चार्जर कहाँ कहाँ पे हैं, प्रॉपर ऐप का ट्यूटोरियल दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।